तो आज हम स्टैटिक जीके के स्पोर्ट्स का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, आज पार्ट 2 हम करेंगे भारत के खेल गाथा में वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति और सफलताओं का एक दस्तावेज। ठीक है, तो आज कॉमनवेल्थ पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल दशकों की विरासत और भारत का दबदबा बना रहा है। ठीक है, एक संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। 1930 में ब्रिटिश अंपायर गेम्स के रूप में शुरुआत हुआ था। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया और एक कांस्य पदक जीता था। ठीक है, एक कांस्य पदक जीता था उन्होंने। ठीक है, 2010 में नई दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। ठीक है, भारत ने पहली बार खेलों में मेज़बानी की। ठीक है, रैंक 2 हासिल किया। भारत ने गोल्ड 38 जीता था, 27 सिल्वर, 36 कांस्य और 101 कुल टोटल में। ठीक है, उसके बाद 2022 में बर्मिंघम में हालिया सफलता हुई, पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। ठीक है, भारत का रैंक 4th था और गोल्ड 22 आया, सिल्वर 16 आया और ब्रॉन्ज 23 आया। ठीक है, तो कुल 61 आया था। सर्वाधिक पदक कौन जीता था? कुश्ती में जीते गए 12 पदक। ठीक है, सबसे सर्वाधिक पदक था। तो 1930 से लेके 1950 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल गेम में 1930 से लेके 50 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स। ठीक है, फिर 1954 से 66 तक ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, और 1970 से 74 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर 78 से कॉमनवेल्थ गेम्स सिंस 1978। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स उसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से सन में कब कब चेंज हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स आर अटेंडेड बाई 72 टीम्स। 72 टीमों के द्वारा अटेंड किया गया था, पार्टिसिपेट किया गया था, कंप्राइजिंग 54 कंट्रीज एंड 18 टेरिटरीज। ठीक है, 54 देश और 18 क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, इसके बारे में अगर देखें आप, तो जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड मतलब राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में अलग अलग टीमें भेजते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ब्रिटिश क्राउन डिस्पेंसरी और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज भी अपनी टीमें भेजते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन 1930 इन हैमिल्टन, कनाडा। सबसे पहले कहाँ ये आयोजित हुआ था? 1930 में हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में। ठीक है, और सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। प्रथम राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लिया था, सिर्फ एक ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, और 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है ये। ठीक है, हेल्ड बिटवीन 2 ओलंपिक गेम्स, एक कॉमनवेल्थ गेम होता है। एशियाई खेल 2023 में देखते हैं। भारत ने रचा इतिहास, 107 पदकों के साथ तोड़ा कीर्तिमान। ठीक है, 107 पदक जीते थे। पदकों का विभाजन अगर करें तो गोल्ड जीता था 28, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज 41। ऐतिहासिक संदर्भ: यह पहली बार था जब भारत ने एशियाई खेलों में 100 पदकों का आंकड़ा पार किया था। ठीक है, विशिष्ट क्लब कौन कौन से थे देखते हैं। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य के बाद। ठीक है, मील का पत्थर, 100वां पदक महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता महिला कबड्डी टीम ये आपके सामने है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जहाँ भविष्य के चैंपियन तैयार होते हैं। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में अगर हम देखें, एकदम करंट में देखेंगे, तो मेज़बान उत्तराखंड में रहा था।
11 शहरों में, ठीक है। थीम क्या था? ग्रीन गेम्स, मशाल तेजस्विनी, ठीक है। और थीम ग्रीन गेम्स, ठीक है। ये तो 2 बार हो गया है क्या यहाँ पे? नहीं। शुभंकर, शुभंकर मौली, आदर्श वाक्य, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। और नवाचार क्या था इसका? पारंपरिक खेल योगासन और मलखंभ पहली बार शामिल, ठीक है। पिछला प्रदर्शन अगर देखेंगे तो विजेता सर्विसेज राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी था। आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, 5 बार टोटल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ होस्टेड दी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स। सबसे कम उम्र की महिला मनु भाकर 16 वर्ष ने स्वर्ण पदक जीता था, आपको सभी को पता है, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट वुमन, ठीक है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में, 22वें कॉमनवेल्थ गेम में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और शुभंकर जो पेरी द बुल, ठीक है, पेरी द बुल के नाम से जाना जाता है, भारतीय ध्वज वाहक थे। इंडियन फ्लैग बेयरर कौन था? उद्घाटन मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ठीक है। इनॉग्रेशन इन्होंने किया था। समापन किसने किया था? 2025 वाला समापन किया था शरद कामल ने। टेबल टेनिस के प्लेयर हैं शरद कामल, और निखत जरीन बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। ये 2 जना ने समापन किया था। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मेडल टैली देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ने सबसे ज़्यादा जीता था, 67 गोल्ड जीता था, 57 सिल्वर जीता था और 54 ब्रॉन्ज, टोटल 178, ठीक है। इंग्लैंड 57 गोल्ड और कनाडा 26 गोल्ड, इंडिया 22 गोल्ड, न्यूजीलैंड 20 गोल्ड और स्कॉटलैंड 13 गोल्ड, नाइजीरिया 12, वेल्स 8, साउथ अफ्रीका 7 और मलेशिया ने भी 7, ठीक है। 2022 में इंडिया ने 22 जीता था। सर्वाधिक पदक कुश्ती में 12 पदक आए हैं। मोस्ट रेसलिंग मेडल्स हैं, ठीक है, 12 मेडल आए हैं। पहला पदक रजत संकेत सागर ने वेट लिफ्टिंग के द्वारा किया था। पहला स्वर्ण पदक किसने? मीराबाई चानू, 39 किलो, मतलब 49 किलो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और अगर क्रिकेट की धड़कन विश्व पर राज, क्रिकेट की बात करते हैं थोड़ा सा। 1932 में भारत का पहला टेस्ट मैच इंडिया बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स में खेला गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1974 में भारत का पहला वनडे इंग्लैंड के ही साथ हुआ था, लीड्स में, ठीक है। फिर 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहला वनडे विश्व कप खिताब हमने जीता था। फिर 2007 में MS धोनी की कप्तानी में पहला T20 विश्व कप जीता हमने, ठीक है। भारत में दूसरा वनडे विश्व कप का खिताब 2011 में शामिल हुआ। फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरा T20 विश्व कप का खिताब 2024 में हमने जीता था, ठीक है। और अब तो ओलंपिक में, खैर ये तो हुआ है, ओलंपिक में हमारा T20 फॉर्मेट भी रिटर्न हो गया है, ऑलराइट। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स को हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। मैं बताता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो या तो नोट कर लो या तो सुनते रहो, ठीक है। तो फर्स्ट, प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन थे? राशिद अनवर। कुश्ती में इन्होंने 1934 में 74 किलो में ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। कौन जीता था? राशिद अनवर जी ने कुश्ती में 1934 में 74 किलो, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेडलिस्ट राशिद अनवर। रेसलिंग में ही वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन 74 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी इन 1934, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन मेडलिस्ट कौन था? आमी घिया एंड कावल सिंह। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था बैडमिंटन में 1978 कनाडा में, ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह, 1958 में इंग्लैंड में, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट रूपा उन्नी कृष्णन,
रूपा उन्नीकृष्णन 1998 मलेशिया में, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ऑल राइट। 1938 से ने फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। फिर डेविड डेक्सन अवार्ड आता है, गिवन टू द बेस्ट प्लेयर और एथलीट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम। फर्स्ट इंडियन विनर समरेश जंग, ठीक है। एक अवार्ड दिया जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि उसका नाम है डेविड डेक्सन अवार्ड, जो कि दिया जाता है बेस्ट प्लेयर और बेस्ट एथलीट को। वो जीता था समरेश जंग ने, ठीक है, फर्स्ट इंडियन समरेश जंग ने। हॉकी और क्रिकेट इंक्लूडेड कब हुआ था कॉमनवेल्थ में? 1998 में, ठीक है। बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था इंडिया में, तो 2010 में हुआ था, ठीक है। एशियन गेम्स की अगर बात करें तो 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, ठीक है। और दूसरे सेकंड मनीला 1954 में मनीला सेकंड आई थी उसमें, ठीक है। भारत में 1951 और 1982 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। और 1982 में शुभंकर जी अप्पू हाथी, ठीक है, मैस्कॉट अप्पू हाथी इन 1982। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली हेल्ड इन एशियन गेम हेल्ड्स इन बैंकॉक, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फिगर्स थे। अगर ठीक है, 2022 में 19वें एशियाई खेल में हांगजू चीन में आयोजित हुए थे, ठीक है। द 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन हांगजू चाइना इन 2022। देयर वॉज ए डिफरेंस ऑफ 3 years इन द फर्स्ट एंड सेकेंड गेम्स, ठीक है। एशियन गेम्स 2022 और 23 चाइना के हांगजाऊ में हुआ था, ठीक है। शुभांकर 3 स्पोर्टी रोबोट्स स्मार्ट ट्रिपल्स में हुए थे 2026 एशियाई खेल में। इची नागोवा जापान के जीते थे 2030 एशियाई खेल में दोहा कतर के। और 2034 में होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। तो 2026 एशियाई गेम्स कहाँ होगा? जापान में इची नागोवा में होगा। 2030 में कहाँ होगा? दोहा में कतार में होगा। 2034 में रियाद में सऊदी अरेबिया में होगा, ऑल राइट। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऑर्गेनाइजेज द एशियन गेम्स, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है एशियन गेम्स? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत में है, ठीक है। नोट करते जाओ बस, कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एशियन गेम्स पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? सचिन नाग, ठीक है। स्विमिंग में 1951 में एशियन गेम्स फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट सचिन नाग जी ने, ठीक है। एशियन गेम्स में एशियन गेम्स फर्स्ट इंडियन फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट कमलजीत संधू, ठीक है, रनिंग में 1970 में। एशियन गेम्स एम्बलम एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है आप सब लोग कमेंट सेक्शन में शाइनिंग सन, ठीक है। दादा सुरु जिसको बोलते हैं शाइनिंग सन। फादर ऑफ एशिया गेम्स को किसको बोला जाता है? गुरुदत्त सोंधी जी को, ठीक है। इंडिया के गुरुदत्त सोंधी जी को फादर ऑफ एशिया गेम्स बोला जाता है, ठीक है। एशिया खेलों का नारा क्या है? डाइवर्सिटी शाइन्स हियर, ठीक है। डाइवर्सिटी साइंस शाइन्स हियर। एशिया खेल का आदर्श वाक्य क्या है? इवन ऑनवर्ड, ठीक है। ये पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने
ये मोटो दिया था, मोटो ऑफ एशियन गेम्स का। एशियाई खेल का आदर्श किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्या दिया था? एवर ऑनवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर 1983 में विश्व कप हमने जीता था, एक जीत जिसने देश की तकदीर बदल दी। मुख्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। टूर्नामेंट तीसरा क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फाइनल भारत ने 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को हराया। कप्तान कपिल देव। एक रोचक तथ्य जो वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी 1983 विश्व कप में 18 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। कौन? रॉजर बिन्नी, वर्तमान के बीसीसीआई अध्यक्ष। ऑलराइट। T20 का सिंहासन। भारत ने 2 बार विश्व कप चैंपियन। पहली बार हमने सबने देखा 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। मैन ऑफ द मैच फाइनल में इरफान पठान को मिला था। ठीक है। दूसरी बार 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज़ को हराया था हमने। ठीक है। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। मतलब यूएसए और वेस्ट इंडीज़ पहली जीत दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। कप्तान रोहित शर्मा थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको? जसप्रीत बुमराह को मिला था। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल किसको? विराट कोहली को मिला था। ठीक है। भारत वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ T20 विश्व कप 2 बार जीतने वाली टीम में शामिल हो गई है। ठीक है। आईसीसी ट्रॉफ़ी अगर देखते हैं तो जीत की आदत अब तक तो हमको लगी गई थी। आप सभी को मालूम है, आईसीसी ट्रॉफ़ी वर्ल्ड कप ओडीआई में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीता, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी। ठीक है। 2011 में घरेलू धरती पर दूसरा खिताब। ठीक है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कप्तान MS धोनी। 2023 में उप विजेता विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मोहम्मद शमी सर्वाधिक विकेट पाए थे। विजेता भारत ने यह ट्रॉफ़ी 3 बार जीता है। ठीक है। 2002, 2013 और 2025 में। ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी हमने 3 बार जीता हुआ है। ठीक है। ऑलराइट। 2002 में, 2013 में और 2025 में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विजेता भारत 2 बार चैंपियन हो चुका है, 2007 और 2024 में। ठीक है। वीमेन इन ब्लू विश्व क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट की नई महाशक्ति। ठीक है। वुमेंस क्रिकेट में हम बात कर लेते हैं। प्रमुख मील के पत्थर। पहला टेस्ट 1976 में हुआ था वुमेन में। ठीक है। पहला ओडीआई 1978 में। पहला T20 2006 में। और विश्व कप प्रदर्शन। ओडीआई विश्व कप में, वर्ल्ड कप में 2 बार उप विजेता 2005 और 2017 में। T20 विश्व कप में 2020 में उप विजेता हैं हम। ठीक है। वुमेंस में। और भूमिका रही है, पहला महिला ओडीआई विश्व कप 1973 में आयोजित किया गया था, जो पुरुषों के टूर्नामेंट से भी पहले था। ठीक है। भारत ने 1978 में पहली बार महिला विश्व कप की मेज़बानी की थी। ठीक है। जो कि हम मेंस इंटरनेशनल ओडीआई में से पहले की गई थी। ठीक है। फिर आईपीएल आ जाता है आपका। अब आईपीएल के बारे में देख लेते हैं कि जहां प्रतिभा अवसर से मिलती है। ठीक है। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट। तो शुरुआत कब हुआ था? 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक सफल टीमें कौन सी रही हैं? मुंबई और चेन्नई सुपर किंग। ऑलवेज मैं तो भाई फ़ैन रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग का, ऑलवेज सपोर्टर। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ धोनी। ऑलराइट। तो अगर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो सॉरी। ठीक है। मुंबई वालों, सॉरी सॉरी। तो 5 बार मुंबई ने भी जीता है, 5 बार यहाँ चेन्नई भी जीता है। ठीक है। और आईपीएल 2025 स्नैपशॉट 18वां संस्करण विजेता आरसीबी रही है भाई। पहली बार तो जीत रही है आरसीबी। मुझे लगता है जिताया गया है, नहीं जीत पाती ये कभी भी। उप विजेता किंग्स 11 पंजाब रही है। पहला किताब ऑरेंज कैप किसको मिला? साई सुदर्शन को। ठीक है। जो कि गुजरात टाइटंस में थे 759 रन पे।
पर्पल कैप किसको मिला? प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, पर्पल कैप पाए थे, 25 विकेट पाए थे भाई साहब, ठीक है। कीर्तिमानों के बादशाह, जीत के वास्तुकार, ठीक है, बादशाहों के बादशाह हैं ये सब। विराट कोहली 50 वनडे शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी, विश्व कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल के बारे में, वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले पहले बल्लेबाज हैं, ठीक है। ईशान किशन वनडे में सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं 126 गेंदों में। सबसे तेज़ भारतीय शतक किसने, कहाँ, कौन से में लगाया? टेस्ट में कपिल देव ने लगाया है, 74 गेंद में शतक लगाया है। वनडे में विराट कोहली 52 गेंदों में। T20 में रोहित शर्मा ने 35 गेंद में शतक मार दिया है, ठीक है। तो सब बाप प्लेयर हैं। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को देख लेते हैं और उनके उपनाम भाग 1 में देखेंगे। सुनील गावस्कर को क्या बोला जाता है? लिटिल मास्टर। सनी, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट। कपिल देव हरिकेन, ठीक है। राहुल द्रविड़ दी वॉल, जैमी। सौरव गांगुली बंगाल टाइगर दादा। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल, माही थाला, ठीक है। विराट कोहली चीकू। बताओ, इतना बढ़िया बढ़िया नाम रखा जा रहा है सबका। ये मास्टर ब्लास्टर, ये हरिकेन, दी वॉल, कैप्टन कूल, बंगाल टाइगर, भैया चीकू। चीकू नाम है भैया का हमारे। डोंट हेट मी फॉर दिस बट चीकू इज, चीकू मतलब क्या है यार? कुछ तो किंग कोहली, हाँ ठीक, किंग कोहली। चीकू हटा दो। रोहित शर्मा हिटमैन, देखो क्या मस्त, एक नंबर एक नंबर। फिर नायक, क्रिकेट के नायक, पीढ़ियों की प्रेरणा, भाग 2 में अनिल कुंबले, जंबो जंबो जंबो। वीरेंद्र सहवाग भाई साहब, सल्यूट है भाई को। मुल्तान का सुल्तान ठीक है, मुल्तान का सुल्तान। नजफगढ़ का नवाब, युवराज सिंह। लेडी तेंदुलकर, कौन, किसको बोला जाता है? मिताली राज को बोला जाता है। झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस। सूर्य कुमार यादव को स्काई बोला जाता है भाई। शुभमन गिल को द प्रिंस ऑफ कोर्स। सुरेश रैना भाई मिस्टर आईपीएल, आई लव हिम, आई ऑलवेज लव्ड हिम, ठीक है। विश्व के सितारे, क्रिकेट के वैश्विक राजदूत, जेम्स एंडरसन दी बर्नली एक्सप्रेस। रिकी पॉन्टिंग पैंथर्स। शेन वॉन सेंट्रल हॉलीवुड। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस। एलबी डिविलियर्स मिस्टर 360, ऑल राइट। क्रिस गोयल यूनिवर्सल बॉस यूनिवर्सल बॉस, ठीक है। ये सिर्फ शुरुआत है। भारत की खेल गाथा, उपलब्धियों, जुनून और अटूट संकल्प की कहानी है। कॉमनवेल्थ खेलों में दबदबे से लेकर एशियाई खेलों में ऐतिहासिक शतक तक, और क्रिकेट में के मैदान पर विश्व विजय तक, हर जीत एक नए अध्याय की शुरुआत है। भविष्य के सितारे तैयार हैं और दुनिया देख रही है, ठीक है। तो भविष्य की ओर एक नज़र अगर हम डालेंगे तो 39th राष्ट्रीय खेल मेघालय में होने वाला है 2027 में। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 मेज़बान कौन करेगा? भारत, ठीक है। भारत में होने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में, ऑलराइट। और 2027 में 39वें नेशनल गेम्स होंगे, कहाँ? मेघालय में, ठीक है। तो ये रहे आपके स्पोर्ट्स के पार्ट 2 के आज का टॉपिक, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक स्टैटिक जीके के टॉपिक को आपको प्लेलिस्ट यहीं से कवर हो जाएगा, ऑलराइट। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, मैं सारे पीडीएफ्स वहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जीएस, देखो जीएस बहुत वास्ट है और जीएस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही वेटेज सब्जेक्ट माना जाता है।
और इसीलिए जो होम गार्ड वाली भी वैकेंसी आई है आपकी यूपी में 40 से 45 हज़ार तक, उनके लिए तो भाई मतलब इस बार उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये सबसे बेस्ट इस बार अपॉर्चुनिटी है, तो दिखा दो दमखम, जितना भी है सब लगा दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।